मैंने अपने बच्चे के मुंह पे हाथ लगा दिया, क्योंकि मुझे मालूम था अगर यहाँ शोर मच गया, अगर मैं भी चिल्लाऊंगी, बच्चा रोएगा और रोएगा, तो ये लोग यहाँ पे फायर कर देंगे। कांता खन्ना और उनका परिवार 90 के दशक के मध्य में कश्मीर घूमने जा रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि उनकी ये खुशी अचानक एक डरावने हादसे में बदल जाएगी। उस टाइम एकदम हमारे साथ ऐसे हुआ कि हम लोग गाड़ी में बैठने लगे और वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा थी। अब भीड़ को देख के हमें कुछ आइडिया नहीं हुआ, लेकिन हम लोग गाड़ी में जैसे ही बैठ गए, मैं बैठ गई पीछे, मेरा हस्बैंड बैठ गया, डॉटर बैठ गई, मेरा बच्चा ड्राइविंग सीट के साथ। वैसे ही 2 लड़के हमारी गाड़ी के अंदर, ड्राइवर को कहा आप दरवाज़ा खोलो, तो वो हमारे साथ गाड़ी के अंदर आ गए। वो गाड़ी के अंदर बैठ गए। जैसे वो गाड़ी के अंदर बैठ गए तो हमें बहुत परेशानी हुई कि ये कैसे हो सकता है, ये कौन लोग हैं जो हमारी गाड़ी में बैठ रहे हैं। लेकिन फिर मैंने बहुत अच्छे से देखा, उनके साथ वेपन्स थे। तब हमें शक हो गया कि हम लोग किडनैप हो गए। जैसे ही अपहरणकर्ता परिवार को ले जा रहे थे, कांता समझ गईं कि उन्हें तुरंत कुछ करना होगा। कांता और उनके पति ने प्रार्थना करनी शुरू की। मेरा हस्बैंड एकदम शांत हो गया, उन्होंने पीछे को बैग लगाई और वो प्रेयर में चले गए। और मैं प्रेयर कर रही हूँ, लेकिन खुदा को याद करी, मुझे ऐसे फीलिंग हुई है कि गॉड स्पोकन टू मी दैट टाइम। आई हर्ड द वॉइस, ही वॉज टॉकिंग टू मी। और मैं इमीडिएटली उन लड़कों के साथ बातें करने लगी, मैंने उनको एंगेज कर दिया। अपहरणकर्ताओं ने ड्राइवर को मजबूर किया कि वो गाड़ी को एक सुनसान जगह ले जाए, जहां कुछ और लोग एक ऑटो रिक्शा में उनका इंतजार कर रहे थे। इस वक्त हालात और भी डरावने लग रहे थे। मैंने एकदम अपने हस्बैंड से कहा कि अब टाइम आ चुका है कि अब ड्राइवर हमारे बारे में कुछ नहीं जानता है, वो तो उतना ही बताएगा कि एक दो दिन से हम उसके साथ हैं, लेकिन आप जाके एकदम जाके उसको पूरी इंट्रोडक्शन दे दो, क्योंकि ताकि उनको हमारे बारे में समझ आ जाए कि हम कौन हैं। हम बिना उनके पूछे अपनी इंट्रोडक्शन देते जा रहे थे। लेकिन उसी टाइम मुझे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप अपने पति से भेज दो। और वो चले गए बाहर और हम लोगों को चारों ओर से वेपन वालों ने घेर दिया ताकि हम भागे ना वहाँ से। और उनका तो ऑलरेडी वेपन्स वहाँ थे जहाँ पे मेरा पति गया था। और फिर उसके बाद क्या हो गया कि जैसे ही मेरे को लगा, मैंने अपना हाथ रिस्ट पे नज़र डाली, तो मुझे लगा कि मैं अपनी बैंगल्स दे देती हूँ उनको ताकि ये लोग हमें छोड़ दें किसी तरीके से। लेकिन उसी टाइम मुझे प्रभु की आवाज़ आई, उसने कहा नहीं, उनको तुम्हारी इनकी ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम पति तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ना तू अपने बच्चों की मदद कर सकती, कोई नहीं। लेकिन उस टाइम प्रभु हमें गाइड कर रहा था। और मैंने प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा कि प्रार्थना करो डैनियल की तरह। डैनियल को शेर के पिंजरे से मैंने बाहर जिंदा लाया था, तो मैं जिंदा खुदाबंद यीशु मसीह हूँ। उस महिला को देखकर जो अपने भयावह समय में प्रार्थना कर रही थी, एक अपहरणकर्ता के मन में सवाल उठा। उसने पूछा कि वो क्या कर रही है। कांता ने उसे दानियाल की अटूट आस्था की कहानी सुनाई, कैसे उसने शेरों की मांद में भी विश्वास नहीं खोया। यीशु जीवित परमेश्वर में उसकी आस्था और उसके शब्दों ने अपहरणकर्ता को हैरान कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। तो मुझे यही फीलिंग आई कि शायद अब ये हमें मारना चाह रहे हैं, तो अब ये मेरे हस्बैंड को इधर लेके आ रहे, तो इनका कुछ प्लान है। लेकिन उस समय मुझे एहसास हुआ, जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि बहन, हमें आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन आप लोगों को हम कुछ नहीं करेंगे और आपको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आपने कौन सी जगह पे उतरना है। तो हमने कहा कि हमें चर्च में जाना था। उनके दिल दिमाग में वो चीज़ ही नहीं रही थी कि वो हमें कुछ नुकसान पहुंचाए, क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह ने वहाँ पे खुद इंटरवीन किया।
कोई दुनियावी रिश्ते नहीं बचा सकते, सिर्फ हमें एक प्रभु के साथ, खुदाबंद यीशु मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता है वो हमें बचा सकता है। और हमारा उसके साथ बड़ा अटूट रिश्ता होना चाहिए।